हर कोई करोड़पति बनना चाहता है और जब सोशल मीडिया पर कोई लड़का ट्रेडिंग से BMW खरीदते हुए दिखता है तो हम भी सपने बुनने लगते हैं। रील्स में कुछ सेकंड की जीत देखने के बाद हजारों लोग उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन क्या ये मार्केट वाकई में सबके लिए है या फिर सिर्फ उन चालाक खिलाड़ियों के लिए जो कि हमारे लालच को अपना हथियार बनाते हैं? हर दिन लाखों रुपए की ट्रेडिंग होती है, लेकिन उनमें से कितने लोग वाकई में प्रॉफिट कमाते हैं? इंडिया में शेयर मार्केट का क्रेज पिछले कुछ सालों में तो जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल वीडियोस में यूथ अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ 1 महीने में लाखों कमाए। ये स्टोरीज यूथ को अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें भी ट्रेडिंग की दुनिया में कूदने को इंस्पायर करती है। लेकिन जो बात नहीं बताई जाती वो है हारने वालों की संख्या। सेबी के अकॉर्डिंग करीब 70% ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में तो 93% लोग पैसा गवा बैठते हैं। अब सवाल यह है कि लोग इस जाल में बार बार क्यों फंसते हैं? इसका जवाब है हमारा अपना दिमाग, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स में उलझा होता है। सबसे पहले आता है सर्वाइवरशिप बायस। जब हम किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम उन हजारों लोगों को अनदेखा कर देते हैं जो कि वही स्ट्रैटेजी अपनाकर बुरी तरीके से हार चुके हैं। इसके बाद आता है हर्डिंग बिहेवियर, जहाँ पर हम भीड़ के पीछे चलते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर किसी स्टॉक की तारीफ करता है और हम बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगा देते हैं क्योंकि ये सब कर रहे हैं ना। फिर आती है गैम्बलर्स फैलेसी, जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई स्टॉक बार बार गिरा है तो अब तो वो ऊपर ही जाएगा। और एंड में संक कॉस्ट फैलेसी, जहां पर हम अपने नुकसान को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उसमें और भी पैसा झोंकते ही चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अब की बार रिटर्न मिलेगा। लेकिन होता उसका उल्टा ही है। ये सिर्फ मेंटल ट्रैप ही नहीं है जो कि हमें गिराता है, बल्कि मार्केट के बड़े बड़े खिलाड़ी भी हमारे खिलाफ खेल रहे होते हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पंप एंड डंप स्कीम चलाते हैं। पहले वो किसी सस्ते स्टॉक को खरीदते हैं, फिर अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग का इस्तेमाल करके उसकी तारीफें करते हैं। लोग उस स्टॉक में पैसा लगाते हैं, कीमत ऊपर जाती है और उसी वक्त वो इन्फ्लुएंसर उस स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा लेता है। वहीं आम इन्वेस्टर्स उस वक्त फंस जाते हैं जब कीमत गिरने लगती है और बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। इतना ही नहीं, खुद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स भी एक जाल बिछाते हैं। उनके फ्लैशी एड्स और आसान इंटरफेस लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि ट्रेडिंग तो आसान है, लेकिन हिडन चार्जेस, ब्रोकरेज फीस और कमीशंस धीरे धीरे आपके प्रॉफिट को खा जाता है। आप सोचते हैं कि आप जीत रहे हैं, लेकिन असल में फायदा प्लेटफॉर्म्स को ही हो रहा होता है। ऊपर से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स अब AI और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मिली सेकंड्स में फैसले ले लेता है। इंडिया में 50% से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम एल्गोरिथमिक सिस्टम से ही होता है और ये बड़े ट्रेडर्स और आम ट्रेडर्स के बीच एक अनइक्वल लड़ाई है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। असल में ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए पेशेंस, नॉलेज और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट लेवल्स और फ्यूचर ग्रोथ को अच्छे से एनालाइज करो। भीड़ या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर भरोसा मत करो। छोटी अमाउंट से शुरुआत करो, सीखो और अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर निकलो। ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं, एक आर्ट है जिसे कि समझने में वक्त लगता है। सही वक्त पर सही डिसीजंस ही आपको जीत दिलाएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।